तो नमस्कार दोस्तों। ये कहानी शुरू होने से पहले आपको छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं कि ये जो कहानी मैं अपलोड करने वाला हूँ, ये कहानी अनएडिटेड है। मतलब इसमें कुछ भी एडिट नहीं हुआ है। ये मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि ये जब भी आप किसी अपनी दादी, नानी या फिर किसी भी बड़े बुज़ुर्ग से कोई कहानी सुनते हो, तो उस कहानी में आपको सबसे दिलचस्प और रोमांचक चीज़ तब लगती है जब उनके रुकने की आवाज़ आती है, उनके समझने की आवाज़ आती है ना। जब उनकी वो अनएडिटेड होते हैं तभी आपको असली मज़ा आता है। तो मैंने वही कोशिश की है। मैंने इस बार इसमें ज़्यादा बिल्कुल कुछ एडिट नहीं किया है। आपको प्रॉपर ऐसा लगेगा कि आप किसी बंदे से बात कर रहे हो और कि आप मुझसे बात कर रहे हो और जनरली मैं जैसा बोलता हूँ कहानी वैसे आपको सुनाई दे। मैं जब नॉर्मली पे कोई भी बंदा कहानी बताता है तो थोड़ा वो रुकता है, कुछ बताने में वो खो जाता है, तो वो सब कुछ आपको इसमें महसूस होगा। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ऐसी वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूं, क्योंकि अनएडिटेड वीडियोस में आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी। बट आप प्लीज़ मुझे बताना कि क्या मैं गलत सोच रहा था या फिर नहीं। कमेंट ज़रूर करना, वरना मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ओके गाइस, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आज से कुछ 30 साल पहले की है। सब्सक्राइबर्स का काफ़ी मेल आया था मेरे पास, जो कि मेरे जीमेल आईडी पे पड़ा हुआ है। तो मैं उसको कर नहीं पाया, बट बाय द टाइम जब तक वो कलेक्ट होता रहा तो काफ़ी सारी स्टोरीज आ चुकी थी। सब सब्जेक्ट में लिखा हुआ था, प्लीज़ प्लीज़ हमारी कहानी अब बताना ज़रूर। बट मैं बता नहीं पाया, पता नहीं उनको कैसा लग रहा होगा। तो यस, ये वाली जो कहानी है संगीता जी की है। उन्होंने कुछ कमेंट तो किया नहीं है, बट उनका मेल आया था मेरे पास। तो संगीता जी, अगर आप सुन रही हैं तो आपकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मैं दिल्ली की सुनाने वाला हूँ। संगीता जी दिल्ली में रहती है ना। रहते हुए उनको 20 साल हो चुके हैं और अभी वो जिस घर में शिफ्ट हुई हैं, वो घर उनको काफ़ी दिक्कतों के बाद मिला था। तो काफ़ी दिक्कतों के बाद मिला था। फिर उनकी फैमिली उस घर पे रहने लग गई। उनकी फैमिली में मतलब वो अकेली नहीं थी। वो थी, उनके पति थे और उनका बेटा था। और बेटा जो कि 5 साल का था, शादी हुए इनके 15 साल हो चुके थे। इनका बेटा अभी हुआ था और वो बेटा करीबन 11 साल का था। और उस फैमिली में जो संगीता जी है, उनका भाई भी रहता था और इनकी एक बहन भी रहती थी जो कि इनसे 3 साल बड़ी थी। और उनकी शादी नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, बट उनकी शादी नहीं हुई थी। तो वो सब एक ही घर में रहते थे, जो कि अभी नया किराया कर लिया था उन्होंने। रहते हुए इनको करीबन दो महीने हो चुके थे। सब कुछ सही जा रहा था, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था इनको वहाँ पे रहने में। अब नई जगह पे कोई भी हम सब जानते हैं कि नई जगह में अगर हम रहे तो एकदम सब कुछ नया नया ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि हम नई ज़िंदगी में आ चुके हैं, काफ़ी मज़ा आता है। तो ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। और ये जो बाई टर्म मैं कहानी बता रहा हूँ, ये ज़्यादा लंबी नहीं चली थी। मुश्किल से आप मान लें कि ये कहानी थी अराउंड 5 से 6 नहीं, आई एम सॉरी, आई थिंक ये 1 से 2 महीने के बीच में कहानी हुई है। मतलब 2 महीने के बाद जब से ये इनको फील होने लग गया, उसके बाद से मुश्किल से 2 महीने में चली थी और इन्होंने इमीडिएट एक्शन ले लिया और लीव कर दिया घर को। तो अब मैं कहानी पे आता हूँ। तो हुआ क्या था कि एक दिन संगीता जी को बहुत बुरी आदत थी। और बुरी आदत ये थी कि वो अब किसी के लिए बुरी हो सकती है और किसी के लिए अच्छी हो सकती है। बट उनको एक आदत थी कि वो रात को लेट तक, जब सब लोग सो जाते थे, तो वो टीवी देखती थी। उनको डेली आदत थी कि वो रात तक बैठ के टीवी देखती थी। तो ये आदत कंटिन्यू चलती रही। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ,
बट करीबन 2 महीने बाद उनके साथ अजीब अजीब सी वाक़ये होने लग गए। सबसे पहला तो वाक़या जो हुआ वो उनके साथ ऐसा हुआ था कि जब वो टीवी देख रही थी, है ना, जब वो टीवी देख रही थी तो उन्हें रूम से आवाज़ आई, इनके रूम से, जहाँ पे संगीता जी की बड़ी बहन सो रही थी। उनकी आवाज़ आई कि संगीता इधर आना ज़रा, मुझे मदद चाहिए, है ना। संगीता जी को ऑफ कोर्स भाई बहन बुलाएगी तो नॉर्मली वो चली गई देखने। जब वो गई तो वो रूम एकदम अंधेरे में था, मतलब अजीब अंधेरा नॉर्मली रहता है, बट उस समय उनको इतना अजीब सा डर लगा क्योंकि वो रूम देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उस रूम में कोई होशो आवास में है ही नहीं। मतलब किसी को पता ही नहीं है कि उन्होंने मुझे बुलाया है। वो आराम से सो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उस रूम से कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये पहला इंसिडेंट था। और फिर वो काफ़ी डर गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको से फील होने लग गई थी कि यार इस घर में कहीं कुछ है तो नहीं। तो फिर दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि मतलब भूतों का ये होता है कि जब तक आपको नहीं पता है तो सही है, बट एक बार वो अपना एहसास आपको करा देते हैं तो फिर वो एक स्टेप कभी नहीं रहता, वो फिर वो अपना एहसास आपको कराना शुरू कर देते हैं, हम कंटिन्यूस बेसिस पे बताना शुरू कर देते हैं। तो बस ये एक शुरुआत थी, एक वो समझ गई थी, वो भी समझ गई थी, और जो आत्मा थी वो भी समझ गई थी, जो वो चाहती थी, वो दिखाना चाहती थी, वो सामने आ चुका था। अब ये दिन बीत गया। इन्होंने अगले दिन अपनी बहन से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने तो कुछ नहीं बोला था, मैं तो सो रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम टीवी देख रही हो। आदत इतनी समय 10 साल ये आदत बन गई थी तो पता नहीं चल पा रहा था कि तुम जगी हुई हो या फिर टीवी चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता था। तो बस उन्होंने उस बात को ऐसे छेड़ा नहीं। अब उसी दिन की रात की बात है कि ये सो रही थी, टीवी नहीं देख रही थी, बस सो रही थी। तो किचन में जब ये पानी पीने के लिए उठी तो मैं जानता हूँ दोस्तों, मतलब सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, बट इनिशियली जो इनके साथ वो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। मतलब इन्होंने साफ देखा कि कोई बंदा फ्रिज के बगल में जो जगह होती है ना, फ्रिज और वॉल थी जहाँ पे किचन ख़त्म हो रहा था, उसके बीच में हमेशा एक जगह रहती थी जहाँ पे काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी कि कुछ वॉस या फिर कुछ रखे, बट कुछ मिल नहीं रहा था। तो वहाँ पे साफ उनको दिखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है जिसकी गर्दन नहीं है, और उसने मज़दूरों वाले कपड़े पहन रखे हैं, है ना, मज़दूरों वाले कपड़े पहन रखे हैं, और उसका सर नहीं है। तो उनको क्या बताऊँ मैं, मतलब उनका सुन के मुझे काफ़ी अजीब सा लगा। वो कहती हैं कि उन्हें वो देख के डर लगा, बट उन्हें चिल्लाने वाला डर नहीं लगा। उनको बस ऐसा लगा कि अगर मैं चिल्ला के बताऊँगी किसी को तो ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देगा। तो उन्होंने बस सिंपली बर्दाश्त किया और कंट्रोल करके फ्रिज खोला, ऐसे दिखाया कि उनको कुछ दिखाई नहीं। उन्होंने उठाया पानी का बोतल और अपने रूम में चली गई। तो ये दिन बीत गया। धीरे धीरे ये वाक्य जो है ये बढ़ता रहा। जो आदमी उनको रात को दिखने लगा था, अब वो आदमी उनको दिन को दिखने लगा। काफ़ी दिन बीत गए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। फिर संगीता जी को बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब होता क्या था कि इनके जो पति थे वो घर में रहते थे, मतलब फैमिली थी, उनकी शादी हो चुकी थी, डिवोर्स हो कुछ नहीं हुआ था, बट उनका काम करने का तरीका कुछ ऐसे था कि वो जो थे वो अपनी फैमिली से अलग रहते थे। मतलब वो यहाँ पे मुंबई में उनकी फैमिली रहती थी, बट वो कहीं दूर जाके काम करते थे। उन्होंने मेल में, इधर डिटेल में तो बताया नहीं है, बट वो जाते थे और 2-3 दिन के बाद आते थे, और फिर रात को रुकते थे, काम करते, खाना पीना खाते थे, फिर वापस चले जाते थे काम पे। फिर 2-3 दिन के बाद ही वहाँ से आते थे। तो इनके पास बताने के लिए ज़्यादा कोई थे नहीं, तो फ़ोन पे बता नहीं सकते थे
क्योंकि इनको डर था कि मैं फ़ोन पे बताऊंगी, अगर वो माने तब तो ठीक है, अगर वो नहीं माने, सॉरी, अगर वो नहीं माने कि ऐसा कुछ नहीं होता तब तो ठीक है, और अगर वो मान गए तो वो वहाँ से स्पीड में आएंगे, क्योंकि बस उस समय बाइक होती थी, तो वो स्पीड में आएंगे कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो वो बताती नहीं थी, वो ये चाहती थी कि एक बार अगर वो हो सकता है कि देखते देखते वो उसको इग्नोर करे तो चली जाए, ख़त्म हो जाए। तो बट वो हुआ नहीं, इनके पास बताने के लिए ज़्यादा कोई थी नहीं, इनकी बहन थी। तो ये अपनी बहन से बताने लग गई ये वाली बात। तो इनकी बहन ने वो बात नहीं मानी। अब जैसा कि हर कोई बोलते कि कैसे कोई मानेगा, तो नहीं माने। उसके बाद वो जो शरीर था जो रात को दिखता था वो दिन में दिखने लग गया था, हर समय दिखने लग गया था। तो हुआ क्या कि अब ये रात के करीबन 3 बजे की बात है। संगीता जी सो रही थी, है ना, और उनकी जो बड़ी बहन है उनको रात को चाय पीने की काफ़ी तलब हुई। वो चाय बनाने गई तो अम, उन्हें एक आदमी दिखा, जो कि काफ़ी शॉकिंग बात है कि वो जो फ्रिज थी ना, वो फ्रिज के बगल में उसी जगह पे जहाँ पे उनकी बड़ी बहन को दिखा था, वहीं पे बैठा हुआ था। मतलब घुटनों को जोड़ के, ऐसे लेबर होते हैं ना सिगरेट पीने के लिए, ऐसे बीड़ी पीने के लिए बैठते हैं, वैसे बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका सर है नहीं, बट इमेजिनरी सर वहाँ पे है जो हमें नहीं दिख रहा है, बट उसका शरीर उसी हिसाब से चल रहा था जिस हिसाब से उसका मुंह जब जुड़ा हो शरीर से तब चलता है। तो अब वो अपनी बहन की तरह थी नहीं, उनको डर आता, तो उन्होंने चिल्लाया, ज़ोर से चिल्लाया। तो चिल्लाने से घर के सारे लोग जाग गए। घर में ज़्यादा लोग थे नहीं, घर में ज़्यादा लोग थे नहीं, तो चिल्लाने की वजह से सब लोग जाग गए। तो जागने वालों में से उनका बेटा था, सॉरी, जागने वालों में से उनकी बहन थी, उनकी बहन का बेटा था, ये दोनों लोग थे, और इनका जो भाई था वो था। तो सब लोग आ गए, इन्होंने बताया, बट इनकी बड़ी बहन संगीता को छोड़कर और कोई माना नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी संगीता और उनकी बड़ी बहन ज़्यादा क्लोज़ है, तो इसलिए शायद वो ज़्यादा अटैच कर पा रही है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। तो ये दिन बीत गया। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ये जो चीज़ है ये फैमिली के हर एक बंदे को दिखने लग गया था, हर एक बंदे को दिखने लग गया था। संगीता की जो बड़ी बहन थी, उन्होंने डर के मारे क्या किया कि उन्होंने अपना फ्लैट चेंज कर लिया, वो अलग जगह रहने लग गई। उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो आके वापस अपनी बहन से मिले। तो अब संगीता जी जो है, मैं वो काफ़ी डर गई थी। उन्होंने किसी तरह कोई पंडित देखा जो उनके घर के आसपास होते हैं, उनके पास गई, उनसे बात किया। तो हुआ क्या कि ये करीबन 3 दिन बाद की बात है, मतलब जब उनकी बहन अपने घर शिफ्ट हो गई थी, डिफरेंट घर, उनकी बड़ी बहन। तो उनको पंडित मिला संगीता जी को। तो जब वो वहाँ पे गई तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं होगा पंडित को, उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, और पंडित ने अपने आप बोला कि बेटी वहीं पे रुक जा, क्या शेर तेरे साथ कोई तेरे को कटे सर का आदमी दिख रहा है तेरे घर में। बिना बोले उन्होंने उसका एड्रेस बता दिया। उन्होंने बोला बिल्कुल पंडित जी यही सब हो रहा है। तो पंडित जी ने बोला कि बेटा देख, मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू वो घर छोड़ के निकल जा, क्योंकि लिए वो भूत तेरी जान अभी लेना नहीं चाहता है, मगर वो बाद में ज़रूर लेगा। अब ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है कि मेरी अभी इतनी थी, अब मैं बढ़ता जाऊँगा, और ये सिर्फ शुरुआत है। तो संगीता जी के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि पंडित जी ने बोला था, तो उन्होंने वो घर छोड़ दिया। जब पति आए तो उनको पता चला कि जो भी कहानी हुई थी, क्योंकि कॉल पे तो बता नहीं सकती थी उनको, और पर्सनली भी वो चाहती थी कि हो सकता है बात ख़त्म हो जाए तो बतानी ना पड़े। तो फिर फाइनली उन्होंने वो घर छोड़ दिया, और अब वो नए घर में आ चुकी थी। और ये नया घर जो था ये उनके लिए काफ़ी लकी था, कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसी घर में उनकी एक प्यारी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम सुनीता था। तो
अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो जो घर था, जो कि पहले वाला घर था, उस घर में सुनने में आया कि वो उस घर में काफ़ी लोग रहने आए और 2-3 दिन में ही छोड़ दिया। मतलब 2-3 दिन रहे और फिर ही छोड़ दिया। इनका तो फिर भी 3 से 4 महीना चला था। तो फिर इन्होंने वो घर छोड़ दिया और आज भी वो घर आज भी उनके क्लोज़ है। मतलब वो आज भी उस घर के बारे में पता करती रहती हैं। टाइम मिलता है तो चुपचाप जाके देखती हैं, एहसास करती हैं, कहानी अपने बच्चों को सुनाती हैं। सबको गाइड कर रखा है कि उस घर से दूर रहना, और उस घर में वो फिर वापस कभी नहीं गई। और अभी भी जो घर है उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो दोस्तों, यही थी कहानी। सुनीता जी, आई होप कि मैंने आपकी कहानी ठीक से सुनाई होगी। अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अभी थोड़ा टाइम हो गया है सो स्टोरी सुनाते सुनाते। धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड में वापस आ जाऊँगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फिर। तो दोस्तों, बस यही एक कहानी थी। ज़्यादा जानता हूँ, ज़्यादा लंबी तो नहीं थी है, बट जैसी थी पहली कहानी मैंने आपको सुना दी है। और आप चिंता मत करो, आपको मैं दूसरी कहानी भी सुना दूँगा। चलिए आपको मैं दूसरी कहानी भी सुनाता हूँ। ये जो कहानी है, ये कहानी आपने भानगढ़ सुना है? आई एम प्रेटी श्योर कि सबने सुना होगा। तो ये कहानी भानगढ़ की है। तो ये कहानी है राजेश की, जो कि अभी जेईई नीट की तैयारी कर रहे थे। कोटा में रहते हुए उनको 1 साल हो चुका था, दोस्त भी बन चुके थे। तो उनके सारे दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम भानगढ़ चलेंगे। अब अगर आप भानगढ़ जानते हैं तो भानगढ़ से जब आप आते हैं तो भानगढ़ से ठीक पहले रणथंभौर पड़ता है। तो रणथंभौर के आगे एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि 30 या 31 किलोमीटर बाद आपको भानगढ़ शुरू है। तो उन्होंने क्या किया कि जो भानगढ़ होता है, भानगढ़ में उन्होंने एंट्री कर ली। क्योंकि ये होते घूमने गए थे रणथंभौर एक्चुअली, और फिर रणथंभौर से जब ये रात को आ रहे थे तो इनको वो बोर्ड दिखा। तो अब जानते ही हैं आप, एक गाड़ी में रात को 5 लोग जब समझदारी वाली बात करते तो क्या करेंगे। तो यही बात हुई और वो लोग मान गए कि ठीक है फिर चलते हैं। 1-2 बंदे थे जिनको नहीं था, बट 5 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच में 5वां क्यों मना करें, बुरा कौन बने। तो उन्होंने भी हाँ कर दिया। अब ये लोग भानगढ़ पहुंच चुके थे। भानगढ़ पहुंचने के बाद इनके साथ क्या हुआ कि जो मेन गेट होता है ना, जो भानगढ़ का मेन गेट होता है, तो जो पुलिस का जिस पे निगरानी होती है, जो प्रॉपर गेट होता है वो एक ही होता है। बट पीछे पीछे इलीगल गेट्स काफ़ी होते हैं, मतलब जिससे कि आप कूद के आ सकते हो, तरफ के आ सकते हो और किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे गेट्स बहुत सारे थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय क्या हो रहा था कि चांद की रोशनी वो उस गेट पे एकदम अच्छी तरीके से पड़ रही थी। मतलब आप मानो कि हर एक चीज़ एकदम क्लियर दिख रही थी रात को। तो इनको साफ दिख रहा था। और हुआ क्या था कि चौकीदार वहाँ पे था नहीं। चौकीदार बगल में कोई पेड़ था, उस पेड़ के बगल में शायद कोई लकड़ी का कुछ बना हुआ था, उसमें वो रहता था। और ये बात करीबन 20 साल 30 साल पहले की है, जब वो यंग थे तब की बात है। तो वो रहते थे, तो वो अकेला आदमी रहता था और पर दिखता नहीं था। तो ये लोग गेट के पास चले गए एकदम। तो वो बंदा आ गया, जो इंस्पेक्टर थे, जो भी आप जो भी कहेंगे, इंस्पेक्टर तो नहीं थे वो, मगर जो उनको असाइन हुआ था तो वो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूव्ड है कि वो हॉरर हॉन्टेड प्लेस है। तो इसीलिए अब उन्होंने आके उनको रोका कि सर आप इस समय इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे। तो उन्होंने बस, अब जानते हैं 5 बंदे हैं, एक पुलिस वाला है, तो मराने की पूरी कोशिश चलती रही। तो उन्होंने उनको पुलिस वालों को इन्होंने क्या बोला कि सर आप एक काम करिए, आप भी हमारे साथ चलिए। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि मतलब भाई साहब, मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप अंदर मत जाओ, और आप कह रहे हो कि मैं भी आपके साथ चलूँ, आपको पूरा दिखाऊँ, आप अभी निकलो यहाँ से। तो अब उनके पास रास्ता क्या था,
वो लोग वापस चल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ। अब गाड़ी से वो थोड़ा रास्ता ही आगे निकले होंगे, करीबन 1 मिनट या 2 मिनट आगे निकले होंगे, मतलब गाड़ी में बैठ गए, स्टार्ट होने के बाद 1 या 2 मिनट बाद वो आगे निकले होंगे। तो उन्हें एक रास्ता दिखा जिससे कि वो तरफ के अंदर जा सकते थे। 5 लोग मान गए, क्योंकि अब कोई टोकने वाला तो था नहीं, 5 लोग थे तो जो बोलेंगे वो वही सही होगा। तो वो तरफ के अंदर चले गए। अब हुआ क्या कि वो जो रणथंभौर से होते हुए आ रहे थे ना, तो रणथंभौर में कोई मंदिर है, तो उनके पास क्या था कि उनकी उनमें से एक लड़के के बैग में अंदर के पॉकेट में एक डब्बा था। डब्बे के अंदर बेसन के लड्डू पड़े थे। बेसन के लड्डू शायद आपको पता होगा, बहुत फेमस होता है, हर बच्चे के बचपन का मिठाई जो फेवरेट होता है वो बेसन का लड्डू होता है। तो वो बेसन का लड्डू था। तो अब जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे, तरफ चुके थे, सब कुछ हो चुका था, तो शॉकिंग बात ये थी, थोड़ी अजीब सी बात ये थी कि मंदिर के अंदर कुत्ते थे। कुत्ते कहाँ से आए उस घर, उस बिल्डिंग में, कुछ पता नहीं। अब कहाँ से आए बिल्डिंग में कुत्ते, कुछ पता नहीं। और उसके बाद काफ़ी शॉकिंग बात ये हुई कि ये लोग जब उस कुत्ते के सामने गए तो इन्होंने सोचा कि यार अभी कुत्ता, अब ये लोग जब कुत्ते के सामने गए तो ऑफकोर्स इन्होंने सोचा कि कुत्ता भौंक देगा तो इनके बारे में डॉगी वो सब कुछ पता चल जाएगा रात को, और ये वापस बहसा बहसी होगी और समझ नहीं आएगा क्या करे। तो कुत्ते ने कुछ नहीं बोला। इन 5 को देख के कुत्तों ने कुछ बोला ही नहीं, मतलब जो बोलने का तरीका है, मतलब भौंका ही नहीं, कुछ कुछ आवाज़ होती, कुछ नहीं, सिर्फ इनको नॉर्मली देखते रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कह रहे हैं कि आओ बेटा आ जाओ। तो ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी। और इस चीज़ के बाद वो लोग अंदर गए, और इन्होंने क्या किया था कि प्रॉपर प्लान बना के आए थे कि कुछ पता करके आएंगे, बात करके आएंगे कि भाई भूत होता कैसा है, क्या होता क्या है। तो अब ये लोग घुस चुके थे। आई थिंक एक फ्लोर पे आए थे जहाँ पे कि कुछ पता नहीं कैसा था, टूटा फूटा, मैं तो कभी गया नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो वो एक फ्लोर था, वो पूरा टूटा हुआ था, उस पर इनमें से एक लड़के का पैर पड़ गया और काफ़ी अजीब सी आवाज़ आई। 5 में से 4 लोग तो ये मान चुके थे कि वो किसी इंसानी गलती की वजह से आवाज़ आई है, बट जो 5वां लड़का था वो बहुत डरपोक था, बहुत ज़्यादा डरपोक था। वो उल्टा पैर भागा। अब आप तो जानते हैं कि जहाँ पे गेट के आगे कुत्ते खड़े हुए और गेट के पीछे से ये लड़का चिल्ला के दौड़ता हुआ भागे, तो बाकी के 4 बंदे तो डर से काँप जाएंगे। तो वो सब पे कोई चारा नहीं था, वो लोग भी वापस भागे, और वो लोग तरफ के उस गेट से वापस आ गए, अपने गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से चल दिए। शुरुआत में तो उनको कुछ लगा नहीं, बट काफ़ी देर थोड़ा आगे जाने के बाद उनको भूख लगी। उन्होंने बैग चेक किया तो जो बैग के अंदर मिठाई थी वो पूरी क्रश हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको किसी ने क्रश कर दिया हो, एकदम मिट्टी की तरह, मतलब मसल दिया हो। और वो हो नहीं सकता, मतलब गिरे हो कैसे भी हो तो वैसे चोट लगी नहीं सकता, मैं आपको कैसे बताऊं। बट वो उनका कहने का मतलब ऐसा है कि वो ऐसा है जो देखने से ही लगता है कि किसी ने उसको हाथ से मसला है। तो आप कई बार देखते होंगे कि कोई चीज़ टूट जाती है हल्का सा तो थोड़े बहुत टूटेगी, बुरादा थोड़ी ना किसी का बन सकता है। मतलब बेसन के लड्डू एकदम बुरादा बन चुका था। तो अब ये सारे लोग जानते तो थे बट कोई बोल नहीं पा रहा था। सब लोग कह रहे थे कि ऐसा वैसा, बट सब लोग पैरेलल बेस में सब समझ रहे थे कि इतना ज़्यादा तो हो नहीं सकता, अपने आप गिर के भी नहीं हो सकता। तो फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने ऐसी कहानियाँ सुनी कि अक्सर उस एरिया में ऐसा होता है कि जो भी थैली में भी कोई मिठाई लेके जाता है ना, तो थैली अपने आप फट जाती है और उसमें से सारी मिठाइयाँ गिरने लग जाती हैं। और इनके साथ भी कुछ वैसे ही होता। बट इन्होंने अपनी कहानी में लिखा है कि ये बस इस चीज़ से खुश है कि वहाँ पे कुत्तों के होने के बावजूद और इतना ख़तरनाक सिचुएशन होने के बावजूद ये वहाँ से सही सलामत वापस आ गए। तो दोस्तों बस आज के लिए यही तो कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और कुछ भी कमी की आपको कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि इसको इम्प्रूव करने की, और प्लीज़ इस कहानी को एंजॉय ज़रूर करना।
आपके लिए जानबूझ के मैंने ले थोड़ी लंबी बनाई है, क्योंकि ये अभी थोड़ी सी लंबी है। जो नॉर्मल लंबी होती है 30-45 मिनट्स की, वो भी बनाना मैं शुरू करूँगा। बट अब प्लीज़ मेरी शॉर्ट वीडियोज़ को भी छोटा थोड़ा सा देना। ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगी, 15-20 मिनट की हो गई, तो मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहूँगा। तो प्लीज़ आप उसको इन्जॉय करना, और आई एम प्रेटी श्योर कि आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों ठीक है, आई होप कि आपको मज़ा आए। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम अगली बार मिलेंगे हम नई कहानी के साथ, और कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा डरा पाऊँ।